बाबा बागेश्वर को सुन रहा था, बीच में पर्चा खोला उन्होंने, तो कई सारे लोग देश में आए और जो एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर भी ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ पता लग जाता है तो भाई फिर क्यों नहीं पता लगता कि देश में भूकंप कब आने वाला है, देश कैसे बेहतर होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकने वाला है, अगर सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती है। क्योंकि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हमने टीवी पर भी देखा, वो इलेक्शन में बैठ जाते हैं कि प्रिडिक्शन क्या होने वाला, तो लोगों ने कहा फिर चुनाव बंद करवा दो, प्रिडिक्शन ले लो। तो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है कि ये इसकी लिमिटेशंस है या ये इसका इंडिकेशन है, क्योंकि मिथ और सच्चाई दोनों में थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी को लेके। देखिए, इसके अंदर ना एक बात समझने की है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और जो कुंडली होती है, चार्ट होता है, ये चीज़ क्या होती है। आप मान लीजिए कि 1 जनवरी सन 1992 को पैदा हुए और टाइम था 4 बजे का और आप दिल्ली में पैदा हुए, तो जो आपका हॉरोस्कोप बना उस समय, वो आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी के ऊपर गुजारा नहीं था, लेकिन हॉरोस्कोप था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीवन में जो आपने अब तक कुछ किया ही नहीं, तब आपका हॉरोस्कोप था। तो ये सारा का सारा आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई भूमिका थी, और वो जो है भगवान ने आपको ग्रहों के रूप में दिया है। यानी कि क्या आपने किया पिछले जन्म में, वो आपके हॉरोस्कोप से हम उसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं। यदि हम उस पूरे के पूरे सिस्टम को जान लें कि हमारे पिछले जीवन में क्या हुआ है, तो ये हमको पता चल जाता है कि इस जीवन के अंदर हमको क्या वेरिएशन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो पिछले जन्म के जीवन से बेटर हो जाए। और बेटर क्यों हो जाए? वो इसलिए हो जाए कि जो ट्रांजिशन होता है आत्मा का या सोल का ट्रांजिशन होता है बैकुंठ धाम में, यानी कि श्री चरणों पे, वो होना शुरू हो जाए। अगर हम जो है वो ट्रांजिशन कर पाएंगे तो निश्चित तौर से जो है वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हॉरोस्कोप को ये मान के चलें कि वो आपका एक आईना है कि क्या हो सकता है। आप अपनों कर्मों के माध्यम से बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर कर सकते नहीं, हैं। जैसे फिर आपकी बात से अगर मैं सहमत होकर कहूँ, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में, अब जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए होंगे उस दिन साथ में और बहुत सारे लड़के पैदा हुए होंगे, जी जी, सेम टाइम पे हुए होंगे, जी हुए होंगे, सेम ग्रह नक्षत्र सब रहा होगा, उस समय भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ लड़के पैदा हुए होंगे। तो क्यों एक अंबानी बन गया, बाकी सब नहीं बन पाए? देखिए, समझने की बात यह है कि अंबानी साहब जब पैदा हुए तो उनका एक हॉरोस्कोप बना, लेकिन उनके साथ में अगर 5 सेकंड के बाद भी कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो हॉरोस्कोप सेम नहीं होगा। अब आप विस्मित हो सकते हैं, सोचते हैं नहीं हॉरोस्कोप तो बराबर होगा क्योंकि जो लग्न है वो सेम रहा होगा, लेकिन इसके अंदर आते हैं डिविजनल चार्ट्स, यानी कि लगन के साथ साथ उसके डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि हर सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद चेंज होते हैं। तो वो जो है आपका पूरा का पूरा एक यूनिक सेट बनता है। यानी कि आप देखने की चेष्टा कीजिए कि आपका एक चार्ट हुआ, और वैदिक ज्योतिष के अंदर तो षोडश वर्ग यानी कि 16 चार्ट्स देखने की प्रथा है। तो अंबानी के साथ में कोई भी पैदा हुआ हो, उसका जो षोडश वर्ग है वो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। बट हो सकता है उस सेकंड में कोई पैदा हुआ हो। उस सेकंड में पैदा हो ही नहीं सकता। आप अगर भारत का जो जनसंख्या का कैलेंडर उठा के देखिए तो हर 3 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है, या 4 सेकंड के बाद जो जनसंख्या काउंट है वो चेंज होता है। और उसके बाद एक समझने की बात और है कि अगर उसी क्षण भी हुआ है तो वो उस जगह पर नहीं हुआ। वो बॉम्बे में मान लीजिए पैदा हुए हैं तो दूसरा बड़ौदा में पैदा हुआ होगा, वहाँ पर जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो चेंज हो जाता है। ग्रहों की पोजीशन उस व्यक्ति के लिए उस क्षण के अंदर भी बदल जाती है। इसीलिए जगह का भी महत्व होता है जब हम हॉरोस्कोप को कास्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ये है, तो आपसे पूछा जाता है आप पैदा कहाँ हुए हैं, तो आप बताते हैं कि मैं यूपी में यहाँ हुआ हूँ। और यूपी के अंदर भी 10-20 किलोमीटर के अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं। तो एक क्षण के अंदर बच्चे अगर पैदा भी हों तब भी प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से चेंज चार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा वो चाइनीज मंकी वाला करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर से, जैसे एक तो आम तरीका है जिसमें आप पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, उम्र क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप प्लेस कहाँ पर, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी तस्वीरें देखकर हम बता लेते हैं, आपको देखकर हमने मन में कुछ सोचा, एक कार्ड उठा दिया। कुछ चाइनीज मंकी वाले होते हैं। तो ये सब एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग में क्या कैलकुलेशन एक होती है, और कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा खराब है? अब खराब और सही के बारे में तो एक्यूरेसी तो होगी ना सर। बड़ा है मुश्किल, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सनातनी वैदिक ज्योतिष करता हूँ, वो हॉरोस्कोप बेस्ड होती है, और हॉरोस्कोप जो है वो आपके पिछले जन्मों का एक प्रतिबिंब होता है। उसके माध्यम से आपके इस जन्म और आने वाले जन्मों की गणना होती है, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है। और बाकी जितने भी विधाएं होती हैं, वो चाइनीज़ हो या टैरो हो, वो सारी आर्ट है, साइंस नहीं है। साइंस एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। ओके।